जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए एमपी जीके के सभी प्रश्न, जो कि आपकी आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि फ्यूचर में आएंगी। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन आपको यहां मिल सके, क्योंकि आप सभी को पता है एमपी जीके के ऐसे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे जो कि ज़्यादातर लोगों से नहीं बन पाए थे। तो कुछ नए एमपी जीके क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, भारत भवन इमारत में कितने वर्ग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ग हैं। भारत भवन इमारत में 6 वर्ग हैं। भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 11। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियां किसके मध्य बहती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा टाइगर रिजर्व के बीच। बंजर और हलोन नदियां कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर अभ्यारण्य के बीच से बहती है। कान्हा मंडला और बालाघाट जिले में 940 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला जो मांसाहारी है वह तेंदुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। स्वतंत्रता से पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। तो यह क्वेश्चन भी अलग से पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि स्वतंत्रता से पूर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राजवंश का शिकार स्थल था। तो आंसर होगा सिंधिया राजवंश का। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पीर बुधान कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अगस्त और सितंबर महीने में। पीर बुधान जो मेला है, यह मेला शिवपुरी जिले के साबरा क्षेत्र में पीर बुधान के मकबरे के पास अगस्त सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सारंगी। अब्दुल लतीफ खान का संबंध सारंगी से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कलगी तुर्रा लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। कलगी तुर्रा का प्रसार निमाड़ से मालवा तक है। इसमें विश्व शिव की आराधना की जाती है। किसकी आराधना की जाती है? शिव की आराधना की जाती है कलगी तुर्रा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों में से छिप्रा नदी किस में मिलती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि छिप्रा किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, चंबल की सहायक नदी है। छिप्रा जो है यह चंबल की सहायक नदी है। छिप्रा नदी के तट पर उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था किसका पुराना नाम ईसागढ़ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुना का प्राचीन नाम ईसागढ़ था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, यही गुना से। गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। तो आपको याद रखना है सिंध नदी गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1947 में। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में वर्ष 1947 में विलय हुई थी। मालवा को मालवा नाम देने का जो श्रेय है यह ओलिकर वंश को जाता है। तो यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, मालवा को मालवा नाम देने का श्रेय किसे जाता है। तो आंसर याद रखना आपको ओलिकर वंश को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 32वीं बावली कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था 32वीं बावली कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, चंदेरी में। 32वीं बावली चंदेरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, MSL से 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है नर्मदा घाटी। MSML का मतलब समुद्र तल से जो ऊंचाई है नर्मदा घाटी का कितनी है, 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए वह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सागौन। मध्य प्रदेश में सागौन की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जो अपनी बनावट, रंग और धान्य गुणों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वृक्ष सागौन वृक्ष के ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलिकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 6वीं शताब्दी से। ओलिकर शासक यशोधर्मा का संबंध 6वीं शताब्दी से था। यशोधर्मन ने नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर इत्यादि उपाधियां धारण की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा धर्म बाघ की गुफाओं से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, बुद्ध धर्म जो है यह बाघ की गुफाओं से संबंधित है। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। इनमें चित्रित चित्रकारी गुप्त काल की है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। सबसे प्रमुख जो पूछा जाता है कि यह किस जिले में स्थित है, तो यह धार जिले में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान के चमड़े के खिलौनों को GI टैग दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कहाँ के चमड़े के खिलौनों को GI टैग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर के चमड़े के खिलौनों को GI टैग दिया गया है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर इंदौर में स्थित है और इंदौर में ही खजराना गणेश मंदिर भी स्थित है जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो यह दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे, आप याद रखेंगे। कांच मंदिर भी और खजराना गणेश मंदिर कहाँ स्थित है यह भी पूछा गया था, तो इंदौर में यह भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रानी दुर्गावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, चंदेल की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। इनका समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 13 दिनों तक चलता है। यह मेला नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के बरमान घाट पर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है और यह 13 दिनों तक आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
यहाँ पर 10 संभागें। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 संभागें और जिलों की कुल संख्या पूछी जाए वर्तमान में कितनी है, तो आपको वर्तमान में है 52 टोटल जिले हैं। नवनिर्मित जिला है निवाड़ी और जो 53वां जिला प्रस्तावित है उसका नाम भी आप याद रखेंगे नागदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर यहां पर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, अब आपको याद रखना, अगर वर्तमान जब ये क्वेश्चन पूछा गया जबकि बात अलग है और वर्तमान 2022 में मार्च 2022 की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। क्या याद रखना है आपको, वर्तमान में कौन है, गिरीश गौतम है मार्च 2022 की अपडेट के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 मल्हार राव होलकर को मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदापुरम संभाग। भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग वर्ष 2008 में बनाया गया था। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिले आते हैं। तो इसमें कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री कब से कब तक थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक तो आप जरूर देखें ताकि आने वाली एमपी की जितनी भी एग्जाम है उन सभी के लिए आपका एमपी जीके कंप्लीट हो सके। और एमपी जीके की यदि 1250 प्लस बेस्ट जीके की पीडीएफ जो कि जिसमें से सारे क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, तो इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री कब से कब तक थे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1952 से 1956 तक। शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1952 से 1956 तक भोपाल के अर्थात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया इसी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। यहां पूछा गया था शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे, या भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। और एक क्वेश्चन इनसे और पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वह याद रखेंगे आप, इनका जन्म हुआ था भोपाल में। और एक क्वेश्चन इनसे और पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे, तो इसे भी आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा ही थे जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो भारत के यह 9वें राष्ट्रपति थे, इसे भी आपको याद रखना है। और यहाँ आपसे पूछा गया था इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल का पूछा गया था, तो मुख्यमंत्री के पद पर इनका कार्यकाल वर्ष 1952 से 56 तक था और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति भी थे। तो इतने क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। इनका जन्म हुआ था भोपाल में। तो कम से कम 5 क्वेश्चन शंकर दयाल जी शर्मा से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछ लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1982 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1882 में बैतूल जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1992-93 में। कुमार गंधर्व पुरस्कार वर्ष 1992-93 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है जिसकी पुरस्कार राशि 1.2 लाख रुपए होती है। 1,25,000 रुपए इसकी पुरस्कार राशि होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है क्योंकि मलखंभ हमारा राज्य की खेल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मलखंभ को
मध्य प्रदेश का राज्य की खेल घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खालिस्तान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार नदियां। अब बताना इनमें से किस नदी घाटी का मुख्य भाग छत्तीसगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, महानदी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। महानदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोबा के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अक्सर पूछा जाता है महानदी कहाँ जाकर गिरती है या समुद्र में मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में। आगे जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचित गाने गाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, निर्गुणी। निर्गुणी लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचित गाने गाए जाते हैं। निर्गुणी गायन को नारदीय भजन भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है चार ऑप्शन देकर कि नारदीय भजन से कौन संबंधित है, जिसमें आपको हमेशा कबीर का नाम देखने को मिलेगा। तो आप इसे लगा देंगे, क्योंकि नारदी यदि आपको पता है कि निर्गुणी को कहा जाता है, तो कबीर जो है निर्गुणी गायक थे, निर्गुणी धारा से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, महाभारत में कौन सी नदी को चार मान्यवती के नाम से उल्लेखित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लेना है। यदि आप लोगों को नौकरी लगना है, एमपी गवर्नमेंट की किसी भी नौकरी के लगने के लिए या फिर एमपी जीके को अपना बेस्ट पोर्शन बनाने के लिए, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, महाभारत में किस नदी को चार मान्यवती के नाम से उल्लेखित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी को। महाभारत में चंबल नदी को चार मान्यवती के नाम से उल्लेखित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर में। आदि शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, टीकमगढ़ के किस सामग्री को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बेल धातु की सामग्री को। टीकमगढ़ जिले की बेल धातु की सामग्री को जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बुंदेलखंड का अलेहत समुदाय अला उदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 52। बुंदेलखंड का अलेहत समुदाय अला उदल के द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता है। अला और उदल चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम में एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड कि आला उदल किसके सेनापति थे। तो परमार्दी देव के सेनापति थे। परमार्दी देव चंदेल वंश के एक शासक थे और ये आला उदल दोनों ही परमार्दी देव के साले भी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, आमिर खान कहाँ के निवासी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर के। उस्ताद आमिर खान इंदौर के निवासी हैं। आमिर खान इंदौर घराने के ख्याल एवं तराना शैली के प्रसिद्ध संगीतकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोश मोहम्मद का मकबरा जो है वह ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया था, मध्य भारत
पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य भारत पठार क्षेत्र में किस नदी का प्रवाह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जामनेर नदी का प्रवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिण का द्वार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी द्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को दक्षिण का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कबीर पुरस्कार स्थापित किया गया था। वर्ष 1986-87 में कबीर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कबीर सम्मान की जो पुरस्कार राशि है वह 3 लाख रुपए है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर पुरस्कारों से भी क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रजिया सुल्ताना किसके उत्तराधिकारी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, जिसने कई लोगों को परेशान भी किया। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं चला कि रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की नहीं बल्कि रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कई लोग इसमें कंफ्यूजन हुए, क्योंकि रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी तो सभी ने सोचा कि यह इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। तो इन दिए गए ऑप्शनों में इल्तुतमिश का नाम नहीं था, तो सभी को थोड़ी सी परेशानी हुई थी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, यह रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी और इनके पिता का नाम क्या था, रजिया सुल्ताना के इल्तुतमिश। अब रजिया सुल्ताना कौन थी, तो रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। बिहारी लाल जो सतसई लिखने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिवपुरी में मारा था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मूल नाम आप याद रखेंगे क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने कानपुर और झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसे भी आप याद रखेंगे, अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में अलीराजपुर बनाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस जिले से अलीराजपुर को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 झाबुआ जिले से। झाबुआ जिले से अलग करके 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बनाया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर जो है यह अलीराजपुर जिले की ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कालूजी महाराज का मेला कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी निमाड़ में। कालूजी महाराज का मेला पश्चिमी निमाड़ में आयोजित किया जाता है। यह मेला खरगोन जिले के पिपलिया खुर्द गांव में 1 माह तक चलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किस वर्ष में गुंदेचा बंधु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2012 में गुंदेचा बंधुओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खंडवा जिले में स्थित है। इस परियोजना की स्थापना वर्ष 2014 में खंडवा के डोंगलिया में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 3 प्रमुख मौसम होते हैं मध्य प्रदेश में, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका एमपी जीके होने वाला है कमज़ोर, क्योंकि यहाँ पर एमपी जीके आपका इतना धांसू करा दिया जाएगा कि कुछ भी पूछा जाए आपसे जरूर बन जाएगा। तो एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तुरंत चैनल से जुड़ जाए। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्ज़ाम 2016 और 2017
और इसके अतिरिक्त आने वाली एमपी पटवारी एग्ज़ाम, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एग्ज़ाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के 2016-2017 के प्रीवियस ईयर पेपर की देखना है तो आप उसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।